से भूल जाते हैं। मैं एक प्रैक्टिस बताने लगा हूँ जो हम लोगों ने की और उसको कंटिन्यू किया, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। हमारा स्कूल, जिस स्कूल से हम पढ़े थे, हम जितने क्लास वालों से सब इकट्ठे अभी तक एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। इंटरनेशनली भी काफ़ी हैं, लोकली भी काफ़ी हैं, अच्छी पोस्टों पे भी हैं, लोअर कैडर पे भी हैं। तो हमने ये किया कि हमने कहा कि यार, उन्होंने कहा यार हमने कुछ करना है, तो हमने कहा यार अपने स्कूल में जहाँ से हम पढ़े हैं वहाँ पे कुछ यतीम बच्चे, यानी जिन बच्चों ने दाखिला ले लिया, बाद में उनके फादर की किसी की डेथ होगी, कुछ ऐसा हो गया, तो उनका सिस्टम वैसे नहीं चल सकता, तो हम उसके लिए कुछ कर लेते हैं। अच्छा, वो तो आइडिया कंफर्म हो गया कि ऐसा करना है और फंड भी हो गया कि हम दे दिया करेंगे उनको, लेकिन खाली फंड देना नहीं था। मैंने कहा अगली जिम्मेदारी आप लोगों पे ये है कि मंथली जो सेमेस्टर होते हैं, क्वार्टरली 3-3 माह बाद सेमेस्टर होता है और फिर 6 मंथली पेपर होते हैं, फाइनल पेपर तक अगर आपने फॉलो अप ना लिया तो ये पैसे मैंने सबको वापस कर देने हैं। यानी खाली बच्चे की फ़ीस भर देना और उसको पता चल जाना, लें जी मेरा जो है ना आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं कहीं से, उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी, उसकी तरबियत नहीं होगी, फंड बंद हो जाएगा उसका, उसके घर वालों को भी, उसके टीचर्स को भी, उसको स्कूल को भी क्लियरली कह दिया कि ये काम होगा तो काम। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने मोहल्लों में या अपने उस स्कूल में जहाँ से आप लोगों को ग्रो किया गया है, उसको ये ज़कात देना आप पे फ़र्ज़ है, आपके हिस्से में से। ज़कात नहीं कह सकता, यानी ये फ़र्ज़ है कि वो हिस्सा आपने काट के अपना देना है, उसी ने ग्रो करके आपको बाहर भेजा था, उन्हीं टीचर्स ने। तो अगर आप किसी के ऐसे स्कूल की फ़ीस पे कर रहे हो, ट्यूशन की फ़ीस पे कर रहे हो, तो यू शुड फॉलो अप। अगर फॉलो अप नहीं ना ले रहे, फिर आप दुनिया को दिखाने के लिए कर लेंगे, अपने दिल को सुकून देने के लिए कर लेंगे कि नहीं यार मैंने सदका और खैरात कर दी, अब मैं पाक हो जाऊंगा, मेरे मामला सही हो जाएंगे। तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, पीछे चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इस तरह का काम किया करें कि उसको एंड तक लेके जाएं और वो कल को स्टैंड हो सके, इसके बगैर नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट सर, आपकी इजाज़त से आपकी बात को आगे बढ़ा। जी 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 प्लीज़। सर ने बड़ी कमाल बात कही है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा, ये जो हमारे अंदर ये सदका खैरात वाला जज्बा है ना, ये मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी सर के साथ यही बात हो रही थी कि प्रोफेशनल लोग जो है ना, चौक पे खड़े हुए बज़ाहिर आपको नज़र आएंगे अपाहिज हैं, उनकी टांगें नहीं हैं, बॉडी पार्ट्स नहीं हैं, अच्छा, लेकिन उसके पीछे कोई गेम और होगी। वो उस बंदे को जिसको दे रहे हैं उसको नहीं मिल रहा होता, वो उसका जो इन्वेस्टर समझ लो, ये बकायदा बिकते हैं ये लोग, ठेकेदार जो उसको रख के गया है, जो दोपहर को उसको पानी भी दे जाता है, खाने के लिए चीज़ें दे के जाता है। और इसको मैं प्रैक्टिकली 1-2 बंदे को देखा जो मेरे घर के करीब ही ऐसी प्रैक्टिस होती रही। मैं तो हालात जानता हूँ कि इसके पीछे कितना बड़ा डशरा है जो फारग बैठा पैसे कमा रहा है। एक तो ये है कि जब इस तरह की किसी की इमदाद करते हैं तो सिर्फ उसको रोटी रोज़ी का बंदोबस्त होता है। जो आप सर बात फरमा रहे हैं ना, वो उस इंडिविजुअल की लाइफ लॉन्ग जो इफेक्ट है, और दूसरा सोसाइटी को बेनिफिट होता है। सर, हम साइंस कहती है कि हमारे कम बेश 2% लोग हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं। वो गरीब में भी उतने हैं, अमीरों में भी उतने हैं। उन गिफ्टेड चाइल्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बैरियर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और सोसाइटी में चेंज सिर्फ वही लाते हैं। बाकी 98 जो है ना, वो सिर्फ फॉलोअर हैं। और मैं अक्सर बात करता हूँ, ये लाइट जो हम देखते हैं, ये जो पंखा घूम रहा है, ये सिर्फ उस गिफ्टेड चाइल्ड का कमाल है। बाकी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना उसकी। अब वो जो सिर्फ बैरियर आया, फाइनेंशियल बैरियर, उसके अंदर सलाहियत थी, अगर हम उसको सपोर्ट करें तो उसका सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा नहीं है, सोसाइटी को बड़ा फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ हमारे सदक़ात की, हमारे ज़कात की, हमारे उससे हटकर जो डिज़र्व करते हैं बच्चे सोसाइटी में, वो सिर्फ स्टूडेंट हैं। नंबर 1 पे अगर हम अपनी सोसाइटी के सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट जिनके अंदर अहलियत है, पहले देखें बात यह है कि अहलियत को नंबर 1 पे रखना चाहिए। ऐसे ही किसी वो बंदे को फ़ायदा कोई नहीं है पुश करने का, तो वो अगर हम पूरे कर लें, उसके बाद जो बचे फिर बेशक जिसको मर्जी दे दें। सर, अगर वो हमारे देखें ना, वो लोग आगे जाएंगे तो वो अच्छा रोल प्ले करेंगे, वो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, वो अच्छे। आजकल तो ये बड़ा कंपटीशन हो गया प्राइवेट सेक्टर की वजह से, जो अहलियत नहीं भी रखता वो पैसे दे के डॉक्टर बन जाता है। ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो जो अहलियत रखता है, जो कुछ दे सकता है, कुछ नई इनोवेशन ले सकता है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे प्रॉपरली। और ये सर ऐसा है कि कंटिन्यू प्रोसेस है, बड़ी अच्छी बात है।
अडॉप्ट चाइल्ड के नाम पे बहुत पहले स्टार्ट भी किया था मैंने, इस तरह का काम लोगों के साथ शेयर कर दिया था। वो बच्चा फिर उसी फैमिली से कोई बुक्स लेनी है जो भी है उस फैमिली से लेता था। तो इस तरह का अगर हम मूव चला दें और हमारे पास लिस्ट हो, हम एक नेटवर्क खोल के है हमारे पास सोशल मीडिया का जैसे है कि फैमिलीज रजिस्टर कराएं कि जो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहिए, हम वेरीफाई करके जो सिस्टमेटिक अप्रोच दें ना सर। मेरी रिक्वेस्ट है अपने मोहल्लों से शुरू करें। हाँ, 40 सबसे कारीगर, 40 बेहतर कारीगर वो सबसे बेहतर यही है, सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा हुक्म भी यही है, अपने रिलेटिव से शुरू करें। मुझे तो कहता है ना वहाँ यार एक शादी है गरीब बच्ची की, मैं कहता हूँ चलो आओ चलते हैं उस मोहल्ले वालों से बात करते हैं। इधर से इकट्ठा करके उधर नहीं, उधर से इधर नहीं पहुँचाना, उधर देख के दूर उनका ज़हन ऐसा बना दे वो इकट्ठा करें और उसको कर दें। शादी पे मुझे उस पर एक कभी कभी होती है कि यार जिस बच्चे से करें उसे नहीं पता इनकी हालात कमज़ोर हैं, तो मैंने इसे स्टेबल करना। तो लेकिन ये उस इलाके में शुरू कर दिया जाए तो दी बेस्ट है। आपके जानने वाले होते हैं, पता होता है, सब कुछ पता होता है। इट्स वेरी बहुत अच्छा स्टेप है इंशाल्लाह। इसमें सर यही है कि जी मुझे वैसे बात है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे मामला करते चले आएंगे, जी और जो फॉलोअप वाली बात है ना कि उसकी पोजीशन क्या है, उसको बकअप करना कि पोजीशन हमारी आई तो ठीक है, या मतलब अच्छे बच्चों में नहीं टॉप 10